इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में हम जानेंगे सामान्य परिचय। सबसे पहले सामान्य परिचय। तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर विशिष्ट प्रकार की रही है। यहाँ अनेक मानव प्रजातियों का संगम हुआ है। प्राक आर्य, भारतीय आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क आदि अनेक प्रजातियों एवं समुदायों का शरण स्थल भारत रहा है। इन समुदायों ने भारतीय सभ्यता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः भारत के संपूर्ण अध्ययन के लिए आवश्यक है कि उसके इतिहास का संगोपंग अध्ययन किया जाए। इतिहास के अध्ययन के द्वारा हमें किसी राष्ट्र या समाज के अतीत को जानने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि कोई राष्ट्र या समाज अपने लंबे काल में किस प्रकार विकसित हुआ है। इसके कुछ पहलू जैसे उन्होंने खेती करना कब प्रारंभ किया, कताई, बुनाई तथा धातु कर्म कब विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त वहाँ की राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रणाली का विकास, शहरी जीवन का विकास, विज्ञान, साहित्य तथा स्थापत्य कला का विकास आदि के बारे में जानकारी मिलती है। किसी राष्ट्र या समाज के इन्हीं पहलुओं के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इतिहास के द्वारा केवल किसी राजवंशों के काल और उनसे संबंधित घटनाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उन विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है जो समाज और लोगों के समग्र व्यक्तित्व के अंग होते हैं। इतिहास का अध्ययन मनुष्य के संपूर्ण अतीत का अध्ययन है जो लाखों वर्ष पुराना है। हर समाज अपने अलग अलग मार्गों तथा अलग अलग प्रक्रियाओं से होकर विकसित हुआ है। यद्यपि वे सब प्रस्तर युग के आखेटक संग्राहक थे, सबने खेती का व्यवहार किया, उन सब ने किसी न किसी समय धातु का उपयोग करना शुरू किया था। फिर भी उनकी अपनी एक अलग सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहचान है। इसका कारण यह है कि लोग अर्थ जगत से परे सामाजिक प्रणाली, धर्म, कर्म, राजनीतिक प्रणाली, कला एवं स्थापत्य, भाषा और साहित्य तथा अन्य अनेक विषयों में भी अपने विचार रखते हैं। ये सभी बातें प्रत्येक समाज और राष्ट्र की अपनी हैं। इतिहास के अध्ययन से अतीत के समाजों और राष्ट्रों को समझने में सहायता मिलती है और अंततः संपूर्ण मानवता की पहचान और अपनत्व का ज्ञान होता है। कुछ लोगों जैसे वैज्ञानिकों, राजमर्मज्ञों आदि का मानना है कि इतिहास का अध्ययन निरर्थक है। समाज के आर्थिक विकास में इसका कोई योगदान नहीं है। इसके अध्ययन से समाज में बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी का निदान नहीं हो सकता। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इतिहास केवल समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच वैर भाव बढ़ाता है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि इतिहास के अध्ययन के विषय में लोगों का उपर्युक्त विचार निराधार है। इतिहास के अध्ययन प्राचीन सभ्यता, उनकी संस्कृति, धर्म और समाज व्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। इतिहास के अध्ययन से हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को करने से रोकता है जिसके कारण अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों को झेलना पड़ा। इतिहास के द्वारा समाज में शांति और समृद्धि स्थापित करने में सहायता मिलती है। उदाहरण स्वरूप मौर्य शासक अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में समाज में समरसता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्नलिखित व्यवहार व उपाय अपनाने का आग्रह किया था। पहली बात, उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों का मूल आधार है। दूसरा, सभी धर्मों के अंदर निहित एकता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए तथा उन्हें आलोचना से बचाया जाए। तीसरा, सभी धर्म सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादनों का समन्वय हो। अतः इतिहास किसी समाज व राष्ट्र की उसकी पहचान देता है, वह लोगों के अतीत के साथ जीना सिखाता है। इतिहास के अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास को समझना है। इससे इस बात का पता चलता है कि कैसी बदलती व्याख्याओं से इतिहास भी बदल जाता है, किस प्रकार एक ही आधारभूत जानकारी और एक ही साक्ष्य का अर्थ विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न दिया जाता है। जब हम प्राचीन भारत के बारे में भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास पर नज़र डालते हैं तो ज्ञात होता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों द्वारा किया गया, जिनमें हेरोडोटस, निरियाकस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टालमी प्रमुख हैं। इतिहास लिखने का दूसरा चरण अल्बर्नी से शुरू होता है। वह महमूद गजनवी का समकालीन था और अल्बर्नी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया।
इसके बाद यूरोपीय इतिहासकार और मुख्यतः ईसाई प्रचारकों ने भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन वस्तुतः भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियों से प्रभावित रहा है। इस प्रकार के भारतीय इतिहास लेखन में ईसाइयों एवं औपनिवेशिकों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ने भी भारतीय इतिहास को प्रभावित किया है। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में धार्मिक आस्थाओं और राष्ट्रीयता संबंधी तत्कालीन वाद विवाद के साथ ही आर्थिक स्वार्थ साधन के लिए यूरोपीय उपनिवेशों का विस्तार करने के उनके हितों का परिचय मिलता है। इस श्रेणी के प्रमुख इतिहासकारों में विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स, कार्ल मार्क्स, F.W. हेंगल, विंसेंट आर्थर स्मिथ आदि महत्वपूर्ण रहे हैं। भारतीय इतिहास पर राष्ट्रवादी विचारधाराओं का भी प्रभाव रहा है। इस दृष्टिकोण ने इतिहास के साम्राज्यवादी संस्करण को वास्तविक चुनौती दी थी। इस काल के सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहासकार D.R. भंडारकर, H.C. रायचौधरी, R.C. मजूमदार, P.V. काड़े, K.A. नीलकंठ शास्त्री, K.P. जायसवाल, A.S. अल्टेकर आदि महत्वपूर्ण रहे हैं। इतिहास लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव 20वीं शताब्दी में व्याप्त रहा है। इस प्रकार के इतिहास लेखन में सार्वभौम नियमों और विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया जाता है। D.D. कौशाम्बी को इस विचारधारा का जनक माना जाता है। इसके अतिरिक्त D.R. चन्ना, R.S. शर्मा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, विपिन चंद्र और सतीश चंद्र आदि कुछ महत्वपूर्ण मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। वर्तमान में भारतीय इतिहास लेखन पर बहुविषयक दृष्टिकोण का प्रचलन बढ़ा और फलस्वरूप पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि विभिन्न विषय क्षेत्रों का प्रयोग इतिहास लेखन में किया जाने लगा है। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में। भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि के बारे में क्या है, तो किसी भी देश के इतिहास का अध्ययन उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना अधूरा है। उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना अधूरा है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला भारतीय महाद्वीप हिंदुओं में भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे भारत की भूमि या भारत का देश भी कहा जाता है। देश का यह नामकरण भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। एक परंपरा के अनुसार इस देश को यह नाम ऋषभ प्रथम तीर्थंकर के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार यह नाम दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर दिया गया था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त के रूप में हुआ। कुछ लोग इसे जम्बूद्वीप का एक भाग मानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप उस भूभाग को कहा जाता है जहाँ पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासन था। यूनानियों में भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। ध्यातव्य है कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति महान सिंधु नदी से हुई है। पुरातन साहित्य में भारत का भौगोलिक विभाजन 5 भागों में किया गया है। यह उत्तर मतलब उदिच, मध्य मतलब मध्यम देश, पूर्व मीन्स प्राच्य सिकंदर कालीन इतिहासकारों ने पूर्व को प्राची कहा है, पश्चिम मतलब अप्रांत या प्रतीच, एवं दक्षिण में दक्षिणापथ। भारत को स्पष्ट रूप से मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इस भाग में वर्तमान कश्मीर, शिवालिक, टिहरी, कांगड़ा, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम एवं भूटान स्थित है। इस भाग को पुराणों में पर्वताश्रेणी नाम से संबोधित किया गया है। यह पर्वतीय प्रदेश लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 256 से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि एवं अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इस मैदानी भाग की सिंचाई सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा होती है।
राजपूताने का रेगिस्तान भी इसी भाग से संबंधित है। दूसरा, उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि एवं अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इस मैदानी भाग की सिंचाई सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा होती है। राजपूताने का रेगिस्तान भी इसी भाग से संबंधित है। तीसरा, मध्य भारत एवं दक्षिण के पठारी भाग में बहने वाली नदियाँ नर्मदा एवं ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। शेष नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस भाग में स्थित विंध्याचल पर्वतमालाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई हैं, भारत को दो भाग उत्तर एवं दक्षिण में विभाजित करती हैं। इस भाग में बहने वाली नदियाँ प्रायः शुष्क मौसम में सूख जाती हैं। दक्षिण के लंबे एवं संकरे समुद्री मैदानी भाग में कोंकण एवं मालाबार तट के संपन्न बंदरगाह स्थित है। इसी भाग में कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी के अत्यधिक उपजाऊ डेल्टा भी सम्मिलित है। दक्षिण का यह समुद्री मैदान करीब 1600 किलोमीटर लंबा है। भारत के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव। भारत के इतिहास पर भूगोल के प्रभाव के बारे में जानेंगे। देखो, भारतवर्ष के भूगोल का इसके इतिहास पर प्रभाव प्रतीक स्थल एवं घटनाओं में अंकित है। उत्तर भारत में स्थित हिमालय पर्वत महान प्रहरी के रूप में भारत की रक्षा विदेशी आक्रमणों से करता रहा है। हिमालय के समान अभेद सीमा प्रकृति ने किसी और देश को प्रदान नहीं किया है। कालिदास ने हिमालय के विषय में कहा है कि पर्वतों का राजा हिमालय अध्यात्मवाद को सरल किए हुए दो समुद्रों के बीच ऐसे खड़ा है जैसे कि पृथ्वी को नापने वाला डंडा हो। हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान एवं हिंदुकुश जैसे कम ऊंचे पर्वतों में कई ऐसे दर्रे हैं जिनसे होकर ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, अरबी, तुर्क, मंगोल, अफगान एवं मुगल भारत पर आक्रमण किए। इस भाग के मुख्य दर्रे खैबर, कुर्रम, बेलन, टोबी, गोमल आदि हैं। हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ी दर्रों को पार करना अत्यंत कठिन है। इन दुर्गम पहाड़ी दर्रों को पार कर बर्मा पर अधिकार करने का प्रयास कभी किसी भारतीय शासक ने नहीं किया। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं ने इन दर्रों को पार करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप काफ़ी लोग मार्ग में ही काल कवलित हो गए। सिंधु एवं गंगा मैदान चूँकि बहुत ही उपजाऊ एवं समृद्धशाली थे, इसलिए इसी भाग में बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई। भारत में इसी प्रदेश से अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं दार्शनिक विचार उद्भूत हुए। यहीं पर बौद्ध एवं जैन धर्मों का विकास हुआ और यहीं पर सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा जैसे महान शिक्षा के केंद्रों की स्थापना हुई। इस भूभाग में बहने वाली नदियाँ चूँकि संचार के सरल साधन के रूप में उपलब्ध थी, इस कारण पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग, आगरा, दिल्ली, मुल्तान एवं लाहौर जैसे बड़े नगरों की स्थापना इस प्रदेश में हुई। सतलज एवं यमुना नदियों के मध्य का क्षेत्र जो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी से कुरुक्षेत्र एवं राजपूताना तक फैला हुआ है, पर कब्जा करने के लिए महाभारत एवं पानीपत की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गईं। उत्तर भारत की राजनीतिक उथल पुथल का दक्षिण भारत पर जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। जिस समय उत्तर भारत में आर्य लोग निवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत द्रविड़ संस्कृति के प्रचार प्रसार में केंद्र बना हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति अगस्त्य ऋषि द्वारा लाई गई। जब भी भारतीय संस्कृति को विदेशी आक्रांताओं ने अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास किया, तो ऐसे कठिन क्षणों में दक्षिण ने अपने दामन में इस संस्कृति को छिपाकर इसकी रक्षा की। जिस समय बौद्ध मत उत्तर भारत में अनेक चरमोत्कर्ष पर था, उस समय दक्षिण ने हिंदू मत को पनाह देकर उसकी रक्षा की। कालांतर में जैन मत अवलंबियों को भी दक्षिण भारत में ही शरण मिली। दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर स्थित बंदरगाहों से भारत का विदेशी व्यापार खूब फला फूला। विविधता में एकता। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे विविधता में एकता। देखो, विशाल क्षेत्र वाला देश भारत रूस के बिना यूरोप महाद्वीप जैसा है।
यहाँ की जनसंख्या के विषय में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में इतिहास के जनक हेरोडेटस ने कहा है कि हमारे ज्ञात राष्ट्रों में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की ही है। विशाल जनसमूह वाले इस देश में विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इनके द्वारा लगभग 220 भाषाएं बोली जाती हैं। भारतवर्ष एवं भारत संतति में भारतवर्ष की मूलभूत एकता दृष्टिगोचर होती है। महाकाव्य एवं पुराणों में भी इन शब्दों का उल्लेख मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य च दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति, ये विष्णु पुराण में मिलता है। वह देश जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है भारतवर्ष कहा जाता है, जहाँ की संतान भारतीय कहलाती है। धर्मशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों एवं कवियों के मन में भारतवर्ष के प्रति एकता की एक ऐसी भावना पर घर किए हुई थी। कौटिल्य अर्थशास्त्री ने हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई सहस्त्र योजनों भूमि को एक ही चक्रवर्ती सम्राट के राज्य की योग बताया है। एक चक्रवर्ती सम्राट से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने राज्य को उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सेतुबंध रामेश्वरम तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की तराई से लेकर पश्चिम में 7 मुखों वाली सिंधु नदी की भूमि फैलाए। ईसा पूर्व 3री शताब्दी तथा सारे भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र भाषा प्राकृत का प्रयोग किया जाता था, पर कालांतर में यह सम्मान संस्कृत भाषा को प्राप्त हुआ। रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्य को देश के हर कोने में सम्मान मिला हुआ था। जाति प्रथा, ब्राह्मण, गायों एवं वेदों को पूरे देश में सम्मान संस्कृति भाषा को प्राप्त हुआ। देश के हर कोने में सम्मान मिला हुआ था। जाति प्रथा, ब्राह्मण, गायों एवं वेदों को पूरे देश में सम्मान प्राप्त था। पूरे भारत में करीब करीब एक ही तरह के त्यौहार एवं उत्सव मनाए जाते थे। एक ही ईश्वर की पूजा विभिन्न नामों से देश के कोने कोने में की जाती थी। तीर्थ स्थल उत्तर में हो या फिर दक्षिण में, सभी दर्शनार्थी इनकी यात्रा पर जाया करते थे। इस प्रकार तमाम विसंगतियों के बाद भी भारत की एकता अछूड़ रही। काल की दृष्टि से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये भाग है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे प्राचीन भारत के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं और ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। बात करें धर्म ग्रंथ प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्रायः 3 धार्मिक धाराएं वैदिक, जैन एवं बौद्ध प्रवाहित हुई। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के बारे में, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। वेद एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, महित्र ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। यह शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन थे। कृष्णद्वैपायन को वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कुछ लोग वेदों को अपौरुषीय अर्थात दैवकृत मानते हैं, क्योंकि वेदों की रचना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा किया गया है। वर्तमान में वैदिक साहित्य जिस रूप में उपलब्ध है उसे संहिता, कलेक्शन कहा जाता है। वस्तुतः वैदिक ऋषि और मुनि जो ईश्वरीय संदेश प्राप्त करते रहते थे, उन्हीं संदेशों का संकलन वेद कहलाया।
वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। देखो ऋग्वेद, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विभाग मिलते हैं, अष्टक क्रम तथा मंडल क्रम। अष्टम क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों तथा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है और समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवादक, अनुवाक सूक्त तथा सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडल में 85 अनुवाक और 1017 मूल सूक्त है। बाद में परिशिष्ट के रूप में 11 बालखिल्य सूक्तों को शामिल किए जाने के कारण सूक्तों की संख्या 1028 हो गई। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों के ऋचाओं मंत्रों की संख्या 10,552 लगभग 10,600 है। ऋग्वेद के प्रत्येक ऋचा के साथ उससे संबंधित ऋषि और देवता का नाम भी दिया गया है। सूक्तों के पुरुष रचयिताओं में गृहशमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वशिष्ठ तथा स्त्री रचयिताओं में लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा, शिकिता, सचिपौलमी और कच्छावृत प्रमुख हैं। इनमें लोपमुद्रा प्रमुख थी। वह क्षत्रिय वर्ण की थी किंतु उनकी शादी अगस्त्य ऋषि से हुई थी। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें तक के मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ सर्वाधिक प्राचीन हैं, जबकि पहला एवं 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया है। प्रथम मंडल के रचयिता अनेकों ऋषि थे। द्वितीय मंडल के रचयिता गृहशमद थे। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र थे। चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव थे। पंचम मंडल के रचयिता अत्रि थे। षष्ठम मंडल के रचयिता भरद्वाज थे। सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ थे। अष्टम मंडल के रचयिता कड्व व अंगिरा थे। नवम मंडल या पावमान मंडल के रचयिता अनेकों ऋषि थे। दसम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि थे। देखो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख किया गया है। इस मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख जहाँ एक बार किया गया है, वहाँ यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार मिलता है। ऋग्वेद के सूक्त तत्कालीन सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी के प्रामाणिक स्रोत हैं। ऋग्वेद भारत की ही नहीं संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसकी तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। संभवतः इसकी रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ वेद अवस्था में समानता पाई जाती है। ऋग्वेद के अधिकांश भाग में देवताओं की स्तुति परक ऋचाएँ हैं, यद्यपि उनमें ठोस ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम मिलती है। फिर भी इसके कुछ मंत्र ठोस ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जैसे एक स्थान पर 10 राग युद्ध जो भारत कबीले के राजा सुदास एवं पुरु कबीले के मध्य हुआ था का वर्णन किया गया है। भरत जन के नेता सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि इनके विरोधी 10 जनों आर्य और अनार्य के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। 10 जनों के संघ में 5 जनों के अतिरिक्त अलिन, पक्त, भलानशु, शिव तथा विषाणिन के राजा सम्मिलित थे। भरत जन का राजवंश त्रितशुजन मालूम पड़ता है, जिसके प्रतिनिधि देवदास एवं सुदास थे। भरत जन के नेता सुदास रावी परुश्री नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को पराजित कर ऋग्वैदिक भारत के चक्रवर्ती शासक के पद पर अधिष्ठित हुए। ऋग्वेद में यदु, द्रुहो, तुर्वश, पुरु और अनु 5 जनों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के अवसर पर होत्र ऋषियों द्वारा किया जाता था। ऋग्वेद के अनेक संहिताओं में संप्रति संहिता ही उपलब्ध है। संहिता का अर्थ संकलन होता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शकल, वशकल, अश्वलायन, संखायन तथा मांडुकायन। ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह शाकल शाखा है। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 है। बाद में जोड़े गए दसम मंडल, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त नशादीय सूक्त मतलब सृष्टि विषयक जानकारी, निर्गुण ब्रह्म की जानकारी, विवाह सूक्ति मतलब ऋषि दीर्घमाह द्वारा रचित, नदी सूक्ति मतलब वर्णित सबसे अंतिम नदी गोमल, देवी सूक्ति आदि का वर्णन इसी मंडल में है। इस सूक्त में दर्शन की अद्वैत धारा के प्रस्फुटन का भी आभास होता है। सोम का
उल्लेख 9वें मंडल में है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली है। कवि अंगिरस का यह कथन इसी मंडल में है। ऋग्वेद का 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है और इस मंडल की रचना वशिष्ठ ने की है। सामवेद, अब जानेंगे सामवेद के बारे में। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों की देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। इन ऋचाओं का गान सोमयज्ञ के समय उद्गाता करते थे। सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं, कौथमी, जैमिनी एवं रामायणी। देवता विषयक विवेचन की दृष्टि से सामवेद का प्रमुख देवता सविता या सूर्य है। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं, किंतु इंद्र सोम का भी इसमें पर्याप्त वर्णन है। भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जा सकता है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के साथ वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। यजुर्वेद, अब हम जानेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से याज्ञिक मंत्रों का संकलन किया गया है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अधूर्य नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य को यजुस कहा गया है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उपनिषदों को यह लघु उपनिषद आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। गीता में जिस निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है, उसका सर्वप्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल दर्श पौड़ मासदी अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्रों का संकलन है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं मध्यान्ह तथा कण्व। इसी संहिताओं को वाजशानेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजशनेय के पुत्र याज्ञवल्क्य के वाजशनेय इसके दृष्टा थे और इसमें कुल 40 अध्याय हैं। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें मंत्रों के साथ साथ तंत्री योजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण है। वास्तव में मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुर के कृष्णत्व का कारण है तथा मंत्रों का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुर के शुक्लत्व का कारण है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं तैत्रीय, मैत्रेयाणी, काठक और कपिष्ठल। तैत्रीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की शाखा को आपस्तंभम संहिता भी कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा उल्लेखित यजुर्वेद की 101 कक्षाओं में इस समय केवल उपरोक्त 5 वाजसनेय, तैत्रेय, काठक, कपिष्ठल और मैत्रेयाणी ही उपलब्ध हैं। यजुर्वेद में उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद की बात करें हम दोस्तों, तो इसकी रचना अथर्वण एवं अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है। इसलिए अथर्ववेद को अथर्वणिंगस वेद भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। गोपथ ब्राह्मण में इसे अथर्वणिंगस वेद कहा गया है। अब ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा, औषधि आदि के वर्णन होने के कारण इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। और पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है, इसी कारण इसे मही वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। यह वेद भौतिकीवादी विषयों, दर्शन एवं अध्यात्मवाद का चिंतन प्रस्तुत करता है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टुटका आदि। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। ऋग्वेद के दार्शनिक विचारों को प्रौढ़ रूप इसी वेद में प्राप्त हुआ है। शांति और पौष्टिक कर्मों का संपादन भी इसी वेद में मिलता है।
इसे वेद में मिलता है। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। इसके अतिरिक्त जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी इसी वेद से होती है, अथर्ववेद से। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम अथर्ववेद से हुआ है। इस वेद की दो अन्य शाखाएं हैं, पिप्पलाद तथा एवं शौनक। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण साहित्य गोपथ ब्राह्मण है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों में से प्रत्येक के एक एक उपवेद भी है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है जो संगीत से संबंध है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो युद्ध कलाओं का वर्णन करता है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपवेद आयुर्वेद है। इसके 8 भाग हैं, शल्य, शालक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमार भृत्य, अंगद तंत्र, रसायन और वाजीकरण। एक मान्यता के अनुसार आयुर्वेद के जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा, धनुर्वेद के जन्मदाता विश्वामित्र, गंधर्व के जन्मदाता नारद तथा शिल्पवेद के जन्मदाता विश्वकर्मा थे। इन ग्रंथों से प्राचीन भारत में प्रचलित विभिन्न विधाओं का ज्ञान होता है। अथर्ववेद में पृथुवैन्य को जहाँ कृषि का पहला अनुसंधानकर्ता कहा गया, वही इस वेद में मगध व वैशाली का भी सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। यहाँ पर ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। ये ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे हुए हैं। इनसे उत्तरकालीन समाज तथा संस्कृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के गूढ़ तथ्यों को सरलीकृत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इन ग्रंथों में वैदिक कर्मकांडों, पूजा पद्धति, अनुष्ठानों आदि के साथ विभिन्न रोचक गाथाओं का संकलन है। जैसे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण जो हैं ऐतराय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण हैं और सामवेद से संबंधित ब्राह्मण पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और सामविधान ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण हैं। तो प्रत्येक वेद संहिता के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। जैसे ऋग्वेद के ऐतराय एवं कौस्तकी ब्राह्मण, यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय और सामवेद के पंचविंश व ताट्य ब्राह्मण और षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण आदि तथा अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतराय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ऋग्वेद के ब्राह्मण जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंधित है। इसमें 8 खंड, 40 अध्याय तथा 285 कंडिकाएं हैं। इसकी रचना ना महिदास ऐतराय द्वारा की गई थी, जिस पर सायणाचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। इस ग्रंथ से यह पता चलता है कि उस समय पूर्व में विदेह जाति का राज्य था, जबकि पश्चिम में नीच्य और अपच्य राज्य थे। उत्तर में कुरु और मद्र का तथा दक्षिण में भोज्य राज्य था। ऐतराय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं और इसके अंतिम भाग में पुरोहित का विशेष महत्व निरूपित किया गया है। कौस्तकी ब्राह्मण को संख्यायन ब्राह्मण भी कहते हैं। इसकी रचना का श्रेय संख्यायन तथा कौस्तिकी को जाता है। कौस्तकी संख्यायन के गुरु थे, अतः संख्यायन ने अपने गुरु के नाम पर इसका नामकरण किया। यह ऋग्वेद की वास्कल शाखा से संबंधित है। यह 30 अध्यायों में विभक्त है और इसमें 226 खंड है। इस ग्रंथ में अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की भांति मानवीय आचार के नियम और निर्देश दिए गए हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं काण्व और मध्य नंदिनी से संबंध है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता याज्ञवल्क्य को माना जाता है। शतपथ के अंत में उल्लेख है
शतपथ के अंत में उल्लेख है अदिन्या निमाने शुक्लानि यजुषि वाजसनेयन याज्ञवल्क्येन ख्यायन्ते। शतपथी ब्राह्मण में 14 कांड है। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 कांड तक को सांडिल्य कांड कहते हैं। इसमें गंधार, कैकेय और सौल्व जनपदों की विशेष चर्चा की गई है। अन्य कांडों में आर्यावर्त के मध्य तथा पूर्वी भाग, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह, सृजन्य आदि जनपदों का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक संस्कृति के सारस्वत मंडल से पूर्व की ओर प्रसार होने का संकेत मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कृत्य बताया गया है। अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में अनेक प्राचीन सम्राटों का उल्लेख है, जिसमें जनक, दुष्यंत और जनमेजय का नाम महत्वपूर्ण है। तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात करें तो तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदी शाखा से संबंधित है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आख्यान महर्षि भरद्वाज से संबंधित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए। इस ग्रंथ में मन को ही सर्वोच्च प्रजापति बताया गया है। सामवेदीय ब्राह्मण की बात करें तो इसके अंदर तांड्य ब्राह्मण है। तांड्य नामक आचार्य द्वारा रचे जाने के कारण इसे तांड्य ब्राह्मण कहा गया। इसकी विशालता के कारण इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचविश भी कहा जाता है। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय सोमयोग है। सरस्वती के पुनः विलुप्त होने तथा पुनः प्रकट होने का उल्लेख तांड्य ब्राह्मण में मिलता है। षड्विंश ब्राह्मण यह ब्राह्मण समवेद की कौथुम शाखा से संबंधित है। सायण ने इसे अपने भाष्य में तांडव कोश कहा है। इसमें 6 अध्याय हैं, इसलिए इसे षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं। इसमें पंचक प्रपाठक को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भूकंप, अकाल आदि का वर्णन किया गया है। सामवेद के अन्य ब्राह्मणों में वंश ब्राह्मण और सामविधान ब्राह्मण प्रमुख हैं। वंश ब्राह्मण में सामवेद में ऋषियों की वंशावली है। सामविधान ब्राह्मण में विविध अनुष्ठानों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें जादू टोने से संबंधित बातें भी हैं। जैमिनीय ब्राह्मण यह 3 भागों में विभक्त है। इसमें कुल 1182 खंड है और जैमिनी ब्राह्मण में ही वह प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका तात्पर्य है कि ऊंचे मत बोले, भूमि अथवा दीवार के भी कान होते हैं। अथर्वेदी ब्राह्मण की बात करें तो इसमें गोपथ ब्राह्मण अथर्वेद का यह एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋषि गोपथ यज्ञ द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। गोपथ ब्राह्मण में अग्निहोष्टम, अश्वमेध जैसे यज्ञों के विधि विधान के अतिरिक्त ओंकार तथा गायत्री की भी महिमा का वर्णन है। कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख इसी ब्राह्मण में है। अरणायक ब्राह्मण के ही अंग है। अध्यात्म एवं चिंतन तथा दर्शन इन ग्रंथों का अभिष्ट विषय है। अरणायकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों यथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन है। इन ग्रंथों को अरणायक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया जाता था। ये ग्रंथ अरण्यों, जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। अरण्यकों में ऐत्रेय अरण्यक, संख्यायंत अरण्यक, बृहदारण्यक, मैत्रेयी उपनिषद अरण्यक तथा तवलकर अरण्यक, इसे जैमिनियों प्रसिद्ध ब्राह्मण भी कहते हैं। मुख्य है ऐतराय तथा शंखयायन ऋग्वेद से, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से, मैत्रेयी उपनिषद अरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से तथा तवलकर अरण्यक सामवेद से संबंधित है। अथर्ववेद का कोई अरण्यक उपलब्ध नहीं है। अरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जैसे तैत्तिरीय अरण्यक में कुरु, पंचाल, काशी, विदेह आदि महाजनपदों का उल्लेख है। जैसे ऋग्वेद से जो संबंधित अरण्यक है वो ऐत्रेय और कौस्तकी है। यजुर्वेद से संबंधित अरण्यक बृहदारण्यक, मैत्रेयी और तैत्तिरीय अरण्यक है। सामवेद से संबंधित अरण्यक जैमिनियोपनिषद या तवलकर अरण्यक है। अथर्ववेद से संबंधित अरण्यक कोई अरण्यक नहीं है अथर्ववेद से संबंधित। तो अब उपनिषद की अगर बात हम करें, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना।
इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से भी होता है जिसे मनुष्य ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। उपनिषदों का वर्ण्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषद के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक प्राणी की आत्मा में वही ब्रह्म स्व के रूप में प्रस्थापित है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग तथा सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं, अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी रचना काल 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य है। उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन की दिया, उसका विकास भगवद गीता में हुआ है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, केन और कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, श्वेतश्वतर, बृहदारण्यक, कौस्तुकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्रेयी आदि। लेकिन शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है उनको प्रामाणिक माना गया है। यह है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अतिरिक्त कौस्तुकी और श्वेतश्वर उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 108 उपनिषदों में से केवल 13 उपनिषदों को ही प्रामाणिक माना गया है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडको उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है, जिसमें प्रश्न, मांडुक्य, केन, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदारण्यक और कौस्तुकी उपनिषद गद्य में तथा केन, ईश, कठ और श्वेतश्वतर उपनिषद पद्य में है। यजुर्वेद का भाग कठोपनिषद में यक्ष नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है। श्वेतश्वतर में पहली बार भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। वेदांग की बात करें तो सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि वेदांगों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है और ये ग्रंथ वास्तव में वेदों के ज्ञान एवं रहस्य को सरल रूप प्रदान करते हैं। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। वेदांग शब्द से अभिप्राय है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिले। वेदांगों की कुल संख्या 6 हैं, जो इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है। कल्प वैदिक कर्म कांडों को संपन्न करवाने के लिए निश्चित किए गए विधि नियमों का प्रतिपादन कल्पसूत्र में किया गया है। व्याकरण इसके अंतर्गत समासों एवं संधि आदि के नियम, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निर्वचन बतलाने वाले शास्त्र निरुक्त कहलाते हैं। क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघट्टों की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वृहति आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। पिंगल का छंद शास्त्र प्रसिद्ध है। ज्योतिष इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य लगध मुनि है। कुछ निबंधकार जैसे उनकी रचनाएं हैं, जैसे कि निबंधकार देवल भट्ट की रचना स्मृति चंद्रिका है। श्रीदत्त उपाध्याय जो निबंधकार हैं, उनकी रचना आचार आदर्श। माधवाचार्य निबंधकार की रचना है पराशर माधवी और जीमूतवाहन की रचना है दाय भाग। रघुनंदन जी की रचना है स्मृति तत्व। देखो सूत्र की अगर हम बात करें तो सूत्रों में पाक्षिक विधानों, मनुष्य के कर्तव्य, वर्ण आश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। इन सूत्रों की संख्या 3 है: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्मसूत्र। धर्मशास्त्र की बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है।
धर्मशास्त्र में धार्मिक नियमों एवं सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इन ग्रंथों में विष्णु धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मनुस्मृति आदि प्रमुख हैं। धर्मशास्त्र में 4 साहित्य आते हैं: धर्म, सूत्र, स्मृति, टीका एवं निबंध। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। सृस्तु वेद विज्ञो धर्मशास्त्रम तो वह स्मृति है, मतलब स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा मध्य एवं याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवर्त, हरित, अंगिरा आदि, जिनका समय संभवतः 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक था। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मेधा तिथि भरूची, कुल्लूक, भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। महाकाव्य रामायण एवं महाभारत भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। यद्यपि इन दोनों महाकाव्यों के रचना काल के विषय में काफ़ी विवाद है, फिर भी कुछ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन महाकाव्यों का रचना काल 4वीं शती ईसा पूर्व से 4वीं शती ईसा के मध्य माना गया है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा 1ली एवं 2री शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 12000 हुए और फिर 24000 हो गए। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में अयोध्या के राजा राम का वर्णन है। यह महाकाव्य बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड एवं उत्तरकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। महाभारत की बात करें तो महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाया और महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोकों का संकलन है और महाभारत महाकाव्य में कौरव पांडव युद्ध का वर्णन किया गया है। यह महाकाव्य 18 पर्वों आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौशाल, महाप्रस्थानिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत में हरिवंश नामक परिशिष्ट है और इस महाकाव्य से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। पुराण की बात करें तो प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों में प्राचीन महापुरुषों, देवताओं, ऋषियों, धार्मिक नियमों, राजनीतिक विषयों एवं मानव जीवन के आदर्श, कर्तव्यों आदि का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुराणों के मुख्य रूप से 5 लक्षण बताए गए हैं। ये हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमनांतर तथा वंशानुचरित। इस प्रकार प्रत्येक पुराण इन्हीं 5 भागों में अर्थात सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमनांतर और वंशानुचरित में विभक्त हैं। कुल पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण,
लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। देखो इन पुराणों में विष्णु, मत्स्य, वायु, ब्राह्मण तथा भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व के हैं, क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं। 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। इसके द्वारा सातवाहन वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं गुप्त वंश की एवं वायु पुराण से शुंग एवं गुप्त वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। इस प्रकार पुराणों से हमें शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, सातवाहन एवं गुप्त वंश के विषय में ज्ञान होता है। मार्कांडेय, मार्कांडेय पुराण मुख्यतः देवी दुर्गा से संबंधित है। इसी में दुर्गा सप्तशती नामक अंश शामिल है। अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में तांत्रिक पद्धति का उल्लेख है और इसी पुराण में गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संस्कृत त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वुलर एवं रीज ड्यूडिस महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है और जो त्रिपिटक है वो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त का शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश, धर्म उपदेश। बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों के संग्रह वाला गद्य पद्य मिश्रित यह पिटक संभवतः त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा एवं श्रेष्ठ है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है जो इस प्रकार है: दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। दिग्घ निकाय की बात करें तो गद्य एवं पद्य दोनों में रचित इस निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का समर्थन एवं अन्य धर्मों के सिद्धांतों का खंडन किया गया है। इस निकाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है महापरिनिब्बाण सूत्र। इस निकाय में महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी जीवन, अंतिम उपदेशों, मृत्यु तथा अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, इस निकाय में महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य के रूप में तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव रूप में वर्णित किया गया है। संयुक्त निकाय, गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों के प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। अंगुत्तर निकाय, 11 निपातों से युक्त इस निकाय में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षाओं को उपदेश देने में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। इस निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय, भाषा, विषय एवं शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। इसके कुछ अन्य ग्रंथ इस प्रकार है: खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इति बुत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पीतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निदेश, पतिशबिंधा मगडा, आपदान, बुद्ध वंश तथा चर्यापिटक। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित करीब 500 कहानियों का संकलन है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक, विनय पिटक की बात करें तो इस ग्रंथ में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लिखित है। यह पिटक 3 भागों में विभक्त है: पातिमुख, शुद्ध विभंग, खंदक और परिवार। पातिमुख, पातिमुख मीन्स प्रतिमोक्ष, अनुशासन संबंधी नियमों तथा उनके उल्लंघनों पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का संकलन है। शुद्ध विभंग, शुद्ध विभंग का शाब्दिक अर्थ है सूत्रों, मतलब पति भोग के सूत्र पर टीका। इसके 2 महाविभंग एवं भिक्खुनी विभंग है। महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एवं भिक्खुनी विभंग में बौद्ध भिक्षुणियों हेतु नियमों का उल्लेख है। खंदक, खंदक में मठ या संघ के निवासियों के जीवन के संदर्भ में विधि निषेधों की विस्तृत व्याख्या की गई है। खंदक के 2 अन्य भाग महावज्ञ एवं चुल्लवज्ञ हैं। महावज्ञ में संघ के अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है। इसमें कुल 10 अध्याय हैं। चुल्लवज्ञ में 12 अध्याय हैं। इसमें वर्णित विषय कम महत्वपूर्ण हैं। परिवार, परिवार की बात करें तो यह प्रश्नोत्तर क्रम में है। विनय पिटक का यह अंतिम ग्रंथ है। अब बात करते हैं हम अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इस पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है।
बौद्ध परंपरा की ऐसी मान्यता है कि इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिश ने किया। इस पिटक के अन्य 7 ग्रंथ धम्मशंगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुगलपत्रति, कथावृत्तु, यमक और पत्थान है। इन्हें शतपकड़ कहा जाता है। त्रिपिटकों के अतिरिक्त पाली भाषा में लिखे गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपानो, दीपवंश एवं महावंश हैं। मिलिंदपानो देखो, इस ग्रंथ में ईसा के प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्तालाप का वर्णन है। दीपवंश लगभग 4th शताब्दी ईस्वी में रचित सिंघल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला यह पहला ग्रंथ है। महावंश भदंत महानामा द्वारा संभवतः 5वीं व 6ठी शताब्दी ईस्वी में रचित इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है। जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन जातक कथाओं में किया गया है। जातकों की संख्या 549 है। संस्कृत भाषा में लिखित कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में महावस्तु एवं ललित विस्तर से महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। दिव्यावदान से परवर्ती मौर्य शासकों एवं शुंग वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अश्वघोष जो सम्राट कनिष्क के समकालीन थे की रचनाओं बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद एवं सारिपुत्र प्रकरण के प्रथम में 2 महाकाव्य एवं तीसरा नाटक है। बात करते हैं जैन साहित्य की, तो ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलती हैं। जैन साहित्य जिसे आगम मतलब अंग कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए हैं। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। इनकी कुल संख्या 12 है, जो इस प्रकार है: आचरांग सूत्र, सूर्यकंडक, थापंग, समवायंग, भगवती सूत्र, न्याय धम्म कहाओ, उशाग दशाओं, अंतगढ़ दशाओं, अणुत्रो वाय्य दशाओं, पाढ़ा वगरड़ी आई, विवाह गंशुय दिदविठ है। इन आगम ग्रंथों के आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के विधि निषेधों एवं आचार विचारों का विवरण एवं भगवती सूत्र से महावीर स्वामी की जीवन शिक्षाओं आदि के विषय में जानकारी मिलती है। उपर्युक्त 12 अंगों के 12 उपांग ग्रंथ भी हैं, जो इस प्रकार हैं: औपपथिक, राजप्रश्नी, जीवाभिगम, प्राज्ञपड़ा, सूर्य प्रज्ञाप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञाप्ति, चंद प्रज्ञाप्ति, निर्यावलिका, कल्पवंतशिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और विष्णु दशा। आगम ग्रंथों के अतिरिक्त 10 प्रकीर्ण इस प्रकार हैं: चतुःशरण, आतुर प्रत्याख्यान, भक्ति परिज्ञा, संस्तार, तांदुलु वैतालिक, चंद्र विद्या, गणित विद्या, देवेंद्र स्तव, वीर स्तव, महाप्रत्याख्यान। छेद सूत्र की संख्या 6 है: निशीथ, महानिशीथ, व्यवहार, आचार दशा, कल्प और पंचकल्प। एक नंदी सूत्र एवं एक अनुयोग द्वार जैन धर्म अनुयायियों के स्वतंत्र ग्रंथ एवं विश्वकोश है। जैन साहित्य में पुराणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें चरित्र भी कहा जाता है। ये प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण इत्यादि उल्लेखनीय हैं। जैन पुराणों का समय 6ठी शताब्दी से 16वीं 17वीं शताब्दी तक निर्धारित किया गया है। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आवश्यक सूत्र, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इससे अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की सूचना मिलती है।
लौकिक साहित्य। बात करें लौकिक साहित्य की तो इस प्रकार के साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य आते हैं। ऐसे साहित्य को धर्मेतर साहित्य भी कहते हैं। इस प्रकार की कृतियों से तत्कालीन भारतीय समाज के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसी रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। अर्थशास्त्र संभवतः आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त द्वारा रचित इस कृति को भारत का पहला राजनीति का ग्रंथ माना जाता है। लगभग 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिलती है। 15 खंडों में विभाजित इस ग्रंथ का द्वितीय एवं तृतीय खंड सर्वाधिक प्राचीन है। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस 4वीं शती का उत्तरार्ध एवं 5वीं शती ईस्वी के पूर्वार्ध में विशाखा दत्त द्वारा रचित इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य एवं इनके गुरु चाणक्य के विषय में और साथ ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पढ़नीकृत अष्टाध्यायी एवं महर्षि पतंजलि प्रणीत महाभाष्य वैसे तो व्याकरण का ग्रंथ माने जाते हैं, किंतु इन ग्रंथों में कहीं कहीं राजाओं, महाराजाओं एवं जनतंत्रों के घटनाचक्र का विवरण भी मिलता है। गार्गी संहिता। गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी के लगभग लिखी गई इस पुस्तक में यूनानी आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मालविकाग्निमित्रम 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास द्वारा रचित इस संस्कृत ग्रंथ से पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र तथा शुंग एवं यौवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित्र। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत गद्य साहित्य के विद्वान सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं हर्ष के समय से में भारत के इतिहास पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। कामांदकीय नीति शास्त्र। कामांदकीय नीति शास्त्र की बात करें तो 6वीं शताब्दी के लगभग कामांदक द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। इसका रचना काल 900 से 1000 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ में राज्य की कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। स्वप्नवासवदत्तम। 3री शताब्दी ईस्वी में महाकवि भास द्वारा रचित इस कृति में वत्सराज उदयन एवं आवंती नरेश चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। मंजूश्री मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ में 700 से 750 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का विवरण मिलता है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के महायान शाखा से भी संबंधित है। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। नवसहसा का चरित। 11वीं शताब्दी ईस्वी में पद्म गुप्त परिमिल द्वारा रचित इस ग्रंथ से परमार वंश सिंधुराज नवसहसा के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ को संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। राजतरंगिणी। 1148 से 1150 के बीच इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने की। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का सहयोग लिया है, जिसमें अब केवल नीलमणि पुराण ही उपलब्ध है। यह ग्रंथ संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। अब बात करें हम विक्रमांक देवचरित्र। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी कवि कल्हड़ ने की है। इस ग्रंथ से चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य षष्ठ के विषय में जानकारी मिलती है। कुमारपाल चरित्र लगभग 1089 से 1173 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना हेमचंद्र ने की थी। 20 सर्गों में विभाजित इस ग्रंथ से गुजरात के चालुक्य वंशी शासकों के विस्तृत इतिहास की जानकारी मिलती है। 20 सर्गों में प्रथम 12 सर्ग संस्कृत भाषा में एवं अंतिम 8 सर्ग प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इस ग्रंथ को दयाश्रय काव्य भी कहा जाता है। प्रबंध चिंतामणि 1305 ईस्वी में इसकी रचना मेरुतंगाचार्य ने की। यह ग्रंथ जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों से क्रमशः विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मुंज, निरपति, भोज, सिद्धराज, जयसिंह,
कुमार, पाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद्र आदि के विषय में जानकारी मिलती है। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर द्वारा रचित इस काव्य से चालुक्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। बसंत विलास महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित 14 सर्गों वाले इस ग्रंथ में वस्तुपाल के उदारवादी कार्यों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ चालुक्य वंशी राजनीति के बारे में विवरण मिलते हैं। मत्स्य विलास प्रहसन पल्लव नरेश महेंद्र वर्मा द्वारा 7वीं शती में रचित इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। अवंती सुंदरी कथा महाकवि दांडी द्वारा रचित इस ग्रंथ से पल्लवों के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय 1191 से 93 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना कश्मीरी पंडित जयानक ने की। इस ग्रंथ से पृथ्वीराज तृतीय के विषय में जानकारी मिलती है। गौड़वाह वागपति राज द्वारा प्राकृत भाषा में रचित इस ग्रंथ से कन्नौज नरेश यशोवर्मा की विजयों के विषय में जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास न संगम साहित्य से ज्ञात होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास नंदी कलम्बकम, कलिगंतोपोडिरी एंड चोल चरित्र आदि से प्राप्त होता है। विदेशियों के विवरण अगर हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में बात करें तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इनको 3 भागों में बांट सकते हैं: यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। यूनानी लेखकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: सिकंदर के पूर्व के यूनानी लेखक, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक, सिकंदर के बाद के यूनानी लेखक। तो टेसियस और हेरोडोटस यूनान और रोम के प्राचीन लेखकों में से हैं। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। निरियाकस और अनिसिक्रेटिस और अरिस्टोबुलस ने ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। इन लेखकों द्वारा जो भी विवरण तत्कालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा है वह अपने में प्रामाणिक है। सिकंदर के बाद के लेखकों में महत्वपूर्ण था मेगास्थनीज, जो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 14 वर्ष रहा और उसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें तत्कालीन मौर्य वंशी समाज एवं संस्कृति का विवरण दिया गया है। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में काफ़ी दिनों तक रहा। डायनोनेशियस मिस्र नरेश टाल में फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में काफ़ी दिनों तक सम्राट अशोक के राजदरबार में रहा था। अन्य पुस्तक में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी लगभग 150 ईस्वी के आसपास, टॉलेमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका ईस्वी की प्रथम सदी महत्वपूर्ण है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेरियन सी ग्रंथ, जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई है, में भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं के विवरण से मिलता है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशु, पेड़ पौधों एवं खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। चीनी लेखकों की बात करें तो चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। सभी चीनी यात्री बौद्ध मत अनुयायी थे और वे इस धर्म के विषय में कुछ विशेष जानकारी के लिए ही भारत आए थे। और चीनी बौद्ध यात्रियों में से प्रमुख थे फान, हेनसोंग, हुली, इत्सिंग, मालवानलिन, चाओ जोकुआ आदि। फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो 375 से 415 ईस्वी तक थे, के समय में भारत आया था। उसने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। फाहियान ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर लिखा है। उसकी यात्रा विवरण को फो क्यूकी के नाम से भी जाना जाता है। हिनसोंग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया। इसने करीब 10 वर्षों तक भारत में भ्रमण किया। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हिनसोंग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या
10,000 थी। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत सीयूकी नामक ग्रंथ से जाना जाता है, जिसमें लगभग 138 देशों की यात्रा विवरण का जिक्र मिलता है। इस ग्रंथ में हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विवरण का जिक्र मिलता है। स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। होली हेनसोंग का मित्र था जिसने हेनसोंग की जीवनी लिखी। इस जीवनी में उसने तत्कालीन भारत पर भी प्रकाश डाला। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हेनसोंग का ही है। उसने प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग 613 से 715 ईस्वी के समय भारत आया। उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला। मतवालिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाओ जुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। अरबी लेखक पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषयों में हमें सर्वप्रथम अरब व्यापारियों एवं लेखकों से विवरण प्राप्त होता है। इन व्यापारियों और लेखकों में मुख्य अल्बेरुनी, सुलेमान और अलमसूदी। अल्बेरुनी, जो कि अबू रिहान नाम से भी जाना जाता था, 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में पैदा हुआ और 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को महमूद गजनवी द्वारा जीते जाने पर अल्बेरुनी को उसने राज्य ज्योतिषी का पद नियुक्त किया। बाद में महमूद के साथ ना अल्बेरुनी भारत आया तो इसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान प्रतिहार एवं पाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन करता है। 915 से 16 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का वह यात्री अलमशूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में वह जानकारी देता है। उपर्युक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं, जिनसे भारतीय इतिहास के अध्ययन में काफ़ी सहायता मिलती है। इसमें महत्वपूर्ण है फिरदौसी, जो 940 से 1020 ईस्वी तक था, कृत सहनामा बुक और रशी उद्दीन कृत जमी अल तावरीक, अली अहमद कृत चचनामा, मिनहाज उल सिराज कृत तबकात ए नाशरी और जिया उद्दीन बरनी कृत तरीख ए फिरोज शाही एवं अबुल फजल कृत अकबरनामा आदि होता है। यूरोपीय यात्रियों में 13वीं शताब्दी में वेनिस यानी इटली से आए सुप्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो द्वारा दक्षिण के पांड्य राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। भारोपीय परिवार की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है और इस संबंध में यह ग्रीक, लैटिन और ईरानी भाषाओं में प्राचीन है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। पुरातत्व संबंध में तीसरा हमारा था ना प्राचीन भारतीय इतिहास की सूरत में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, तो वही पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख की बात करें तो इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजोकाई नामक स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नत, सत्य आदि का उल्लेख मिलता है। फिर भी अपने यथार्थ रूप से अभिलेख हमें सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में ही मिलते हैं। एक अभिलेख जो हैदराबाद के मास्की नामक स्थान पर स्थित है में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त गुर्ज राजों के मध्य प्रदेश और पानगुड़िया ये भी मध्य प्रदेश से प्राप्त लेखों में भी अशोक का नाम मिलता है। अन्य अभिलेखों में उसको देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी तथा अरमाइक लिपियों में मिलते हैं, जिसमें अधिकांश ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। इस लिपि को बाई से दाईं ओर लिखा जाता है और पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रयुक्त होने वाली खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि अरमाइक व यूनानी थी। अशोक के बाद अभिलेखों की परंपरा से जुड़े अन्य अभिलेख इस प्रकार हैं। खारवेल का
हाथी गुफा अभिलेख, शकछत्रा प्रथम रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश पुलमावी का नासिक गुहालेख, हरिशेर द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालव नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी तथा जूनागढ़ लेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख इत्यादि कुछ गैर सरकारी अभिलेख हैं। जैसे यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेशनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख है। इसमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य प्रदेश के एरल से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हूण राजा तोरमल के लेखों का विवरण है। मुद्राएं की बात करें तो भारतीय इतिहास अध्ययन में मुद्राओं का अति महत्व है। भारत की प्राचीनतम मुद्राएं 6ठी शती ईसा पूर्व में प्रचलित हुई और इन पर लेख नहीं होते थे। कुछ प्रतीक जैसे पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, मानव, पुष्प, ज्यामिति, आकृति आदि अंकित रहते थे और इन्हें आहत मुद्रा मतलब पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था। और सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के मुद्राओं पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती हैं। सर्वाधिक मुद्राएं उत्तर मौर्य काल में मिलती हैं जो प्रधानतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने की होती थीं। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सुवर्ण मुद्राएं प्रचलन में थीं, पर सर्वाधिक सुवर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गईं। समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं पर यूप और कुछ पर अश्वमेघ यज्ञ और कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कनिष्क की मुद्राओं से यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सातवाहन नरेश सतकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उसने समुद्र विजय की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्रशैली की मुद्राओं से उसकी पश्चिम भारत के शकों की विजय सूचित होती है। स्मारक एवं भवन की बात करें तो इतिहास निर्माण में भारतीय स्थापत्यकारों, वास्तुकारों और चित्रकारों ने अपने हथियार, छेनी, कन्नी और तुलिका के द्वारा विशेष योगदान दिया। इनके द्वारा निर्मित प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियों के अवशेषों से भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। और खुदाई में मिले महत्वपूर्ण अवशेषों में हड़प्पा सभ्यता, पाटलिपुत्र की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय लकड़ी के बने राजप्रासाद के ध्वंसावशेष, कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उदयन के राजप्रासाद एवं घोषित राम विहार के अवशेष से अतरंजी खेड़ा में खुदाई से लोहे के प्रयोग के साक्ष्य और पंडिचेरी के आरिकामेडो के खुदाई से रोमन मुद्राओं का साक्ष्य, बर्तन आदि के अवशेषों से तत्कालीन इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के मंदिर निर्माण की प्रचलित शैलियों में नागर शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी, जबकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। और दक्षिणापथ से में निर्मित वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का समावेश है, उसे वेसर शैली कहा गया। और 8वीं शताब्दी में जावा में निर्मित बोरोबुदुर मंदिर से बौद्ध धर्म की पहचान शाखा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। मूर्तियों की बात करें तो प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाणों, गुप्त शासकों एवं उत्तर गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाणकालीन मूर्तियों एवं गुप्तकालीन मूर्तियों में व्याप्त मूलभूत अंतर इस प्रकार हैं। कुषाणकालीन मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव से ओतप्रोत हैं और वहीं पर गुप्तकालीन मूर्तियाँ स्वाभाविकता से ओतप्रोत हैं। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती से मिली मूर्तियाँ मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की अति संजीव झांकी प्रस्तुत करती है। चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक प्रकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है।